हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को रियल साइंस बाई अजीत सर के चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग को बता दें कि पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े थे उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर क्या होता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं अवतल दर्पण का, उसके बाद बात करेंगे उत्तल दर्पण का। देखिएगा, अवतल दर्पण में पहला जो होता है, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, घासा हुआ रहता है। देखिएगा, डायग्राम के माध्यम से थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या रहता है, धंसा हुआ रहता है। देखिएगा, उठा हुआ वाला भाग रचित कर दिया गया है, लेकिन ये क्या हुआ है, ये धंसा वाला भाग जो होता है अवतल दर्पण का परावर्तक सतह, यही है जो धंसा हुआ रहता है। तो हम लोग पहला क्या लिखेंगे कि इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। क्या रहता है, धंसा हुआ रहता है। और उत्तल दर्पण का हम लोग क्या लिखेंगे, उत्तल दर्पण में अंतर, इसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है, इसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है, बोलिए। तो दिक्कत 2 नंबर में यहाँ लिखेंगे, 2 नंबर में लिखेंगे कि जो अवतल दर्पण होता है, इसे अवतल दर्पण जो होता है इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे अपसारी दर्पण कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला पॉइंट कि अवतल दर्पण जो होता है ना, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनाता है। तो अवतल दर्पण इसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक काल्पनिक, सीधा, उल्टा, बड़ा, छोटा सब बनता है, सब बनता है। देखिएगा, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक भी बनता है, काल्पनिक भी बनता है, सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है, बड़ा भी बनता है और छोटा भी बनता है। यानी अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें हर एक तरह का प्रतिबिंब बनता है। इसमें देखिएगा, इसमें उत्तल दर्पण में, यानी इसमें वस्तु का प्रतिबिंब छोटा, काल्पनिक बनता है, छोटा, काल्पनिक बनता है। नेक्स्ट देखिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसकी फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। अगला हम लोग पॉइंट बात कर सकते हैं कि अवतल दर्पण, जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण जो होता है
देखिएगा आप लोग चार चार जो अंतर है ना, ये बहुत, या आप लोग लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग लिख सकते हैं कि इसका उपयोग अग्रदीप में किया जाता है। अग्रदीप, वाहनों के अग्रदीप में लिखिएगा, वाहन